एक्सेल के समिट फार्मूला के बारे में सीखेंगे, कैसे इसको लगाते हैं। एक्सेल का ये फार्मूला बहुत ही यूज़फुल है और हर जगह इसका यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, तो इसको बहुत ध्यान से देखें और इसको मैं सबसे बेस्ट और सिंप्लीफाइड वे में इसको सिखाने की कोशिश करूँगा आपको। सो इसको ध्यान से देखें। इसका फार्मूला ये है और समिट का यूज़ क्या है? समिट का यूज़ हम तब करते हैं जब आपके पास में मल्टीपल एक ही नाम के मल्टीपल लाइन आइटम हो और उसको आपको सम करना हो। अब आपके पास 1 लाख एक्सेल का लाइन आइटम है और उसको आपको टोटल करना है। तो एक तरीका है तो या तो एक-एक फ़िल्टर करके आप लगाओ, या दूसरा तरीका या पाइवट लगाओ, या तीसरा तरीका है जो फ़ास्टली और बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ईज़िली हो जाता है, वो है सम इफ का फ़ॉर्मूला। सम इफ का फ़ॉर्मूला से बहुत ही आसानी से और तुरंत ही आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ईज़िली आप बना सकते हो और समराइज़ कर सकते हो टोटल को। तो हम चलते हैं, सबसे पहले ये फार्मूला आप देख लो। ये फार्मूला रेड कलर में जो है ये सम इफ का फार्मूला है एक्सेल का। और सम इफ के लिए एक मैंने टेबल बनाया, इस पे मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे फार्मूला को लगाते हैं सम इफ का। ये मेरा डाटा है जहाँ से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सम इफ कैसे लगाते हैं। तो ये मेरा एक डेटा है और ये परचेज का, और इसमें मुझे निकालना है कि इस टेबल के हिसाब से कि स्टेट वाइज मैंने कितना कितना परचेज किया। इस डेटा में स्टेट वाइज मैंने कितना कितना परचेज किया। स्टेट का नाम मैंने दे दिया है। अब मुझे इसके सामने टोटल फॉर्मूला लगाना है कि टोटल आ जाए सबका। जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में, हरियाणा में बहुत सारे लाइन आइटम हैं, या तो इन सबको एक एक करके टोटल करो, आप फिल्टर लगाओ, फिल्टर लगा के भी किया जा सकता है, बट ये सब बहुत रिलायबल नहीं है और बहुत ही टाइम टेकिंग है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो मेरे पास में 80 लाइन आइटम है टोटल, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमें आसान तरीका में इसको निकालना है कि हर स्टेट वाइज टोटल परचेज मेरा कितना है। तो मेरा स्टेट है इस डेटा में ये, और मेरा निकालना क्या वैल्यू ये अमाउंट मीन्स परचेज अमाउंट। इसको हम बोलेंगे परचेज अमाउंट, परचेज अमाउंट, इसको हम ये बोलेंगे। तो इस ये और ये इन दोनों में कॉमन है। जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालना है वो आपके डाटा में होना चाहिए, डेटा फाइल में, तभी वो इन्फॉर्मेशन निकलेगा। और निकालना क्या है? परचेज वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम फार्मूला लगाना सीखते हैं। हम फार्मूला, कोई भी एक्सेल का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले लगाते हैं इक्वल टू, उसका लिखेंगे सम इफ। ये फार्मूला का नाम है सम इफ, यहाँ भी आ गया है। और इसको हम टाइप करके हम ये कर सकते हैं। अब हम छोटी ब्रैकेट लगाएंगे और छोटी ब्रैकेट लगाते ही ये मेरे पास में सारा फार्मूला आ गया, रेंज कोमा क्राइटेरिया कोमा सम रेंज। तो इसको फिल करना है। अब एक और तरीका है सम इफ लगाने का। हम यहाँ पर करेंगे इक्वल टू सम इफ और टैब का बटन दबा देंगे, तो भी ये छोटे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। अब हम चलते हैं एमपी का टोटल कितना परचेज मैंने किया है इस डेटा में। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट क्या करेंगे? सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे रेंज। रेंज मीन्स जो डाटा है उस डाटा में स्टेट कहाँ पर है। तो इस डेटा में स्टेट ये है कॉलम एफ में, तो हम कॉलम एफ को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश के अलावा और भी कई स्टेट का निकालना है। तो कॉलम सिलेक्ट करने से मेरा लास्ट तक ये वो सिलेक्ट हो गया कॉलम। इस कॉलम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब जैसे ही मैंने कॉलम पे किया, ये मेरा रेंज जो है ये बोल्ड हो गया, मतलब ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं लगाऊंगा कोमा। अब उसके बाद में मैं क्या लूँगा? मैं लूँगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या है मेरा? मध्य प्रदेश। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो मध्य प्रदेश लगाऊंगा। उसके बाद फिर मैं कोमा लगा दूंगा। उसके बाद कोमा लगाने के बाद अब मुझे निकालना क्या है? परचेज वैल्यू। तो मैं फिर डेटा शीट में जाऊंगा और यहाँ परचेज वैल्यू का कॉलम सिंपली सिलेक्ट कर दूंगा और मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और उसके बाद इंटर दबा दूंगा। ये मेरा आ गया। और उसके बाद कॉपी करके या यहाँ से ड्रैग करके मैं बाकी क्या भी निकाल सकता हूँ। सब में सम इफ का फॉर्मूला लग गया, क्योंकि ये पूरा कॉलम सिलेक्ट किया था तो सारे स्टेट आ गए। ये कॉलम सिलेक्ट किया तो पूरा परचेज वैल्यू आ गया। और इसमें अगर ये है ये सारी चीज़ें तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जैसे अगर मैं कोई डमी नंबर डालूँ, स्टेट डालूँ, तो वो नहीं पकड़ा क्योंकि वो उस फाइल में नहीं है, तो ये 0 हो गया। तो इस तरीके से हम लगाएंगे। अब इसको चेक करते हैं एक दो को कि ये सही लगा या नहीं लगा और सही टोटल आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का 67,36,000 का परचेज किया मैंने। हम यहाँ फिल्टर पे मध्य प्रदेश लगा कर देखते हैं कि कितना हमने किया परचेज। तो अगर हम इसका टोटल करें तो इसका टोटल 67,36,000 है। यहाँ भी मेरा 67,36,000 है, मतलब ये डेटा सही है। अब एक और देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पे अगर हम करें सिलेक्ट
तो ये मेरा 3 है, 4 है, 10,50,000, सॉरी 1,05,00,000। तो ये भी मेरा डेटा सही है, मतलब ये टोटल मेरा सही उठा रहा है। तो इस तरीके से हम सम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। अब सेम फॉर्मूला को मैं यहाँ लगाऊंगा। अभी मैंने स्टेट वाइज परचेज निकाला, अब मैं निकालूंगा पार्टी वाइज, सप्लायर वाइज परचेज वैल्यू कितना है। हमारी इस शीट में हर सप्लायर से हमने कितने का टोटल मटेरियल खरीदा है या परचेज किया है, उसका निकालेंगे। तो चलिए फिर से कोशिश करते हैं एक बार। सम इफ का लगाकर फॉर्मूला इक्वल टू सम इफ छोटी ब्रैकेट, अब रेंज में हम यहाँ पर रेंज ले लेंगे। अब हमें क्या, यहाँ मैंने स्टेट का सिलेक्ट किया था, लेकिन अब मुझे स्टेट नहीं निकालना है, अब मुझे निकालना है पार्टी। तो ये डाटा में लास्ट टाइम मैंने कॉलम एफ लोकेशन को, स्टेट को सिलेक्ट किया था, लेकिन अब की बार मैं कॉलम ई को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड निकालनी है, मुझे सप्लायर से रिलेटेड निकालनी है। अगर मुझे वीक के हिसाब से निकालनी थी तो वीक को मैं सिलेक्ट करता, लेकिन अभी मुझे लोकेशन के बाद यानी स्टेट के बाद अब मुझे वेंडर पे, सप्लायर पे लगाना है, इन्फॉर्मेशन लेना है। तो सप्लायर पे कॉलम पे सिलेक्ट कर दिया पूरा, फिर हम कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पर हम इस पर कॉमा लगा देंगे एक बार, और उसके बाद में हम क्या निकालना है, मुझे परचेज वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर कॉमा लगा देंगे बस। उसके बाद मतलब 2 बार यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, एक बार यहाँ जिससे रिलेटेड निकालना है और जो निकालना है वो, और एक बार इस शीट पे लगाएंगे और ब्रैकेट बंद। तो ये मेरा जो है ये आ गया, तो ये मेरा आ गया इन्फॉर्मेशन। अब इसको हम ड्रैग कर लेंगे सेम चीज़ को, तो ये मेरा निकल गया सप्लायर वाइज अमाउंट। अब हम एक को चेक करते हैं सैंपल वाइज, करंट एलएलपी को देखते हैं, करंट एलएलपी से हमने कितना परचेस किया है। तो करंट एलएलपी पे हम अगर फिल्टर लगाते हैं करंट एलएलपी, तो करंट एलएलपी का वैल्यू है 60,52,000, यहाँ भी 60,52,278 है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन सही आ रही है। तो ये सम इफ का जो फॉर्मूला है ये बहुत ही अचूक और ज़बरदस्त है, और इसका हर जगह यूज होता ही होता है, हर जगह इसकी ज़रूरत है ही, और ये कभी फेल नहीं होता है, इसमें किसी तरह का एरर का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान है। सिंपली आपको सबसे पहले सम इफ लगाना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, डेटा शीट से जिसका इन्फॉर्मेशन निकालना है वो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जहाँ समरी बनानी है वहाँ का एक डेटा सेलेक्ट करेंगे, जैसे परचेज लेना है तो एक डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डेटा शीट में जाएंगे और वैल्यू उठाना है तो वैल्यू को हम ले लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद ये रहा ये मेरा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस बार में, फॉर्मूला बार में यहाँ पर सारा दिख रहा है कि हमने क्या किया है। तो इससे ये मेरा समरी आ गया, और इससे किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन निकाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि मैं वीक 2 और वीक 3 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालूँ, वीक 2 और वीक 3 का, तो ये भी निकाल लेते हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले हम करेंगे इक्वल टू सम इफ रेंज कहाँ का है मेरा, तो रेंज है मेरा ये, इस पर सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। उसके बाद इन्फॉर्मेशन कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए थे, यहाँ कॉमा लगाया। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे परचेज वैल्यू निकालनी है, तो ये ले लिया। और ये मेरा जो है ये मेरा निकल गया। अब हम इसको भी चेक करेंगे, ये मेरा निकल गया। वीक 2 में हमने 2 करोड़ 46 लाख का परचेस किया, और वीक 3 में हमने 2 करोड़ 43 लाख का परचेस किया। देखते हैं हम सैंपल पे वीक 2 को देखते हैं कि क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम वीक 2 पे सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। ये है वीक 2, तो वीक 2 में हमने कितने का परचेस किया, हम कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 246, 48, 266, मतलब यहाँ भी ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से अपने ज़रूरत के हिसाब से आप किसी भी तरह का, मैं सप्लायर कोड पे भी निकाल सकता हूँ, मैं डेट पे भी निकाल सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट कोड पे भी निकाल सकता हूँ, मैं परचेज ऑफिसर, कौन से परचेज ऑफिसर ने कितना परचेज किया है टोटल, वो भी निकाल सकता हूँ। तो ये क्रक्स है कि ये मल्टीपल लाइन आइटम को टोटल कर देता है, और टोटल करके हमें बहुत ही ईजिली दे देता है। तरीके और भी हैं, लेकिन वो इससे कॉम्प्लिकेटेड है, ये सबसे ईजीएस्ट है। सो थैंक यू, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।